8 लक्षण जो आपको बताते हैं कि आपको मुंह का कैंसर हो रहा है। तो वो 8 लक्षण कौन से हैं? पहला है, अगर आपको बार बार छाले हो रहे हैं और वो छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और उनमें से खून आ रहा है। दूसरा है, अगर आपको जबड़ा मूव करने में या मुंह खोलने में या जबड़े। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जितेंद्र। आज हम बात करने वाले ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, हम इसको कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, आज सभी पर हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। ओरल कैंसर मतलब होता है मुंह का कैंसर। जी हाँ, मुंह का कैंसर। हमारे जो मुंह में के किसी भी पार्ट पर, हमारा ये जो मुंह है इसके किसी भी पार्ट, चाहे लिप हो, चाहे हमारा मसूड़े हों, हमारी जीभ हो, हमारा गाल हो, ऊपर का पार्ट हो मुंह का, या नीचे का पार्ट हो, या फिर अंदर का भाग हो, ओरोफेरेंस वगैरह, किसी पर भी अगर कैंसर हो रहा है तो वो ओरल कैंसर कहलाता है। इसके होने के कुछ कारण हैं। तो पहला कारण है हमारा टोबैको एंड अल्कोहल यूज़। अगर आप टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, चाहे सिगार हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप गुटखा को ले रहे, तम्बाकू को ले रहे हो, या फिर आप टोबैको खा रहे हैं, सीधे चबा रहे हैं टोबैको को, किसी भी तरीके से अगर आप तम्बाकू को ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कारण है ओरल कैंसर करने का। अत्यधिक मात्रा में अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो भी आपको ओरल कैंसर हो सकता है। दूसरा कारण है हमारा HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो सेक्सुअली ट्रांसफ़र होता है हमारी बॉडी में, एक से दूसरे में जाता है और वो भी हमारी ओरल कैंसर से लिंक रखता है। थर्ड है हमारा एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ओरल कैंसर की रिस्क हमारे में बढ़ती जाएगी। एज बहुत बड़ा फैक्टर है ओरल कैंसर का और अधिकतर 40 के बाद से इफ़ेक्ट कर देता है। फोर्थ है हमारा सन एक्सपोज़र। अगर जो लिप का कैंसर होता है वो सन के एक्सपोज़र में रहने से उसकी रिस्क बढ़ जाती है कैंसर, लिप कैंसर होने की। पांचवा है आपका पुअर न्यूट्रिशन। जी हाँ, पुअर न्यूट्रिशन। अगर आप सही तरीके से अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं, अपनी डाइट में फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल को शामिल नहीं कर रहे हैं तो ये ओरल कैंसर हो सकता है। छठवां है आपका जेनेटिक्स। अगर आपको परिवार में किसी को भी ओरल कैंसर था, कैंसर की हिस्ट्री थी, तो आपको ज़रूर कैंसर होगा। तो ये कुछ कारण हैं जो कैंसर को डेवलप करते हैं, ओरल कैंसर को डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं लक्षण की। मैं कुछ लक्षण बता रहा हूँ, अगर वो लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आपको देर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर पास जाना है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है और अपने मुंह का चेकअप करवाना है। चेकअप कराने में कोई दर्द नहीं होता है और ये एकदम पेनलेस प्रक्रिया है और ये कुछ ही मिनटों में हो जाती है। तो कुछ भी ऐसे आपके देखने को मिलता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर पास जाके इसका चेकअप कराना है। तो अगर आपके मुंह पर बार बार छाले हो रहे हैं और वो छाले बढ़ते जा रहे हैं, उनमें से खून आ रहा है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, आपका मुंह में सूजन है, मुंह खोलने में या फिर मूव करने में आपको समस्या हो रही है, आपका गाल का मोटा हो जाना, अत्यधिक मात्रा में लार का टपकना और वो नासूर हो जाना, उसका ठीक ना होना, आपकी आवाज़ में बदलाव आना, आपका जो चबाने में, निगलने में या फिर बोलने में आपको समस्या होना, आपको आपके मुंह में कंटिन्यू दर्द बना रहना, आपके मुंह में कोई भी गांठ या फिर लाल या सफ़ेद कलर के चकत्ते हैं उनका दिखाई देना। अगर कुछ भी आपको लक्षण दिखाई देते तो आप समझ जाइए कि आपको ओरल कैंसर हो रहा है और आपको तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है और अपने मुंह का चेकअप करवाना। हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो जो ओरल कैंसर होता है बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, क्विकली स्प्रेड होता है, इसलिए हमको नियमित अपने मुंह की जांच कराते रहना है ताकि उसमें जो भी साइन देखने को मिल रहा है, जो भी लक्षण देखने को मिल रहा है, उसको आप पहचान कर और अपने उसका इलाज करा सकें। दूसरा, आप बायोप्सी भी करवा सकते हैं। अगर कोई भी आपको मुंह में ऐसा दिखता है तो आपका जो डॉक्टर है वो
इंसिजनल बायोप्सी करवाता है, अंदर का कुछ फीसिस टुकड़ा लेकर उसको चेक कराने के लिए भेजता है। अगर उसमें कुछ कैंसर सेल्स पाई जाती हैं तो फिर आपका ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपको ओरल कैंसर है या नहीं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 ऑप्शन रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एक होता है सर्जरी, दूसरा होता है रेडिएशन थेरेपी, तीसरा होता है कीमोथेरेपी। वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कौन सी थेरेपी ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा अगर आपको ओरल कैंसर होता है तो। अब हम बात करते हैं कैसे आप रोक सकते हैं ओरल कैंसर को होने से। तो इसमें कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए या फिर आप अपने याद कर लीजिए उनको। ये पॉइंट अगर आपको लेकर चलेंगे तो आप ओरल कैंसर होने से आपको बचाया जा सकता है। पहला पॉइंट है आपका कि अगर आपको जो भी तम्बाकू या अल्कोहल ले रहे हैं उसको अवॉइड करना है, आपको उसको बंद करना है। दूसरा है आपको रेगुलर अपने मुंह का चेकअप कराते रहना है। जो हर 5 साल में, हर 30 से 65 साल की उम्र का जो भी व्यक्ति है वो अपनी मुंह का ओरल कैंसर का चेकअप करवाते रहे। हर 5 साल में एक बार वो करा सकता है। दूसरा है आपको प्रिवेंट करना है, जो भी इन्फेक्शन हो रहा था HPV वाला, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसको आप कोशिश करें कि वो आपकी बॉडी पर ट्रांसफ़र ना हो पाए, वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे ना आ पाए। आपको अपनी लिप्स को प्रोटेक्ट करके रखना है कि जो एक्सपोजर हो रहा था सन का सीधे अल्ट्रावायलेट किरणों के शायद उससे आप बचा सकें अपने लिप्स को कैंसर होने से। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। आपको जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीने से बहुत लाभ है, पानी पीने से आधी बीमारी वैसे ठीक हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा खाना खाना है, खूब पानी पीना है, एक्सरसाइज खूब करना है, अपने वज़न को मेंटेन करके रखना है, वज़न आपका बढ़ ना पाए। तो ये कुछ और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने मुंह को प्रॉपर तरीके से साफ़ करें, हाइजीन पूरा मुंह रखें, साफ़ सुथरा मुंह रखें, दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ करें। तो अगर ये चीज़ आप अपनाते हैं तो ओरल कैंसर होने से अपने आप को बचा सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।